तो लीजिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये मूलियाँ ली हैं। ये मूलियाँ हैं 3 किलो। ठीक है, आपने भी ऐसी प्यारी प्यारी सी 3 किलो मूलियाँ ले लेनी है। और इन मूलियों को अब हम करेंगे, इनको ये पत्ते उतारेंगे और पत्ते उतार कर हम इसको छीलेंगे। तो वो प्रोसेस आपको दिखाते हैं छीलने का। तो सबसे पहले हम पत्ते उतारते हैं। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही हम इसके पत्ते उतार लेंगे, बड़ी आसानी के साथ सारे के सारे पत्ते उतर जाते हैं। तो ये लें जी, हम आपके सामने सारे ही उतार देते हैं। बिस्मिल्लाह, क्या बात है जी। ताज़ा ताज़ा मूलियां हैं और आपने भी ऐसी ही ताज़ा किस्म की मूलियां लेकर आनी हैं। तो ये मूलियां हमारी हो गई हैं रेडी। ये हमने अच्छी तरह इनको धो लिया था। तो ये देखें, इनको हमने इनके छिलके कैसे उतारने हैं। ये देखें जी, कितना प्यारा छिलका जो है उतर चुका है इसका। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सारे के सारे छिलके हमने इसी तरह उतार लेने हैं। बाद लोग छुरी से उतारते हैं, छुरी से भी उतार सकते हैं जिनके पास ये कटर नहीं है। लेकिन बिल्कुल आराम और बिल्कुल प्यार और बिल्कुल मोहब्बत चाहत के साथ इसको हम सारे के सारे छिलके जो हैं वो उतार देंगे। तो चलें, छिलके जो जब उतरते हैं तो हम छिलके उतारने के बाद आपको दिखाते हैं कि मूलियों की कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो लीजिए जी, इस तरह का हमने मूली कश लेना है। इसमें 4 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जो कद्दूकश करने के मूली कश करने के तरीके होते हैं। एक मोटा होता है और एक बिल्कुल ये देखें बारीक है। तो हमने ऐसा करना है कि सबसे जो बारीक वाली साइड है उसी साइड से हमने मूलियों को छीलना है, ताकि बिल्कुल बारीक बारीक सी मूलियों के लच्छे से कट कर हमारे सामने आ जाएं। और फिर हम इनको बहुत ही ज़बरदस्त एक यूनिक तरीके के साथ आपको ये मूली का सालन बना। तो ये लें जी, हम इन मूलियों को अच्छी तरह कद्दूकश करेंगे, यानी कि मूली कश हम कहेंगे। वैसे तो इसको कद्दूकश कहा जाता है, लेकिन हम कहेंगे मूली कश, क्योंकि हम मूलियां इसमें क्रश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मूलियों को क्रश करने का। बिल्कुल बारीक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये जो मूली का जो हमें नज़र आएंगे, ये देखें। तो इस तरह ये लें, कितना बारीक और बेहतरीन सा ये हमारा मूली देखें, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। तो सारी मूलियां कद्दूकश करने के बाद हम मिलते हैं। तो ये लें जी, सारी मूलियां जो हैं हमने इससे बारीक छन्नी से इनको कद्दूकश कर लिया है। तो ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत, बिल्कुल बारीक मुलायम मुलायम रुई के गालों जैसी ये बनकर तैयार हो गई हैं। तो हम जब पराठे बनाते हैं तो इसको इस तरह करके निचोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर भी इनका जो ये सारा पानी है इस तरह करके निचोड़ कर इनको अलहदा रख लेना है। ये देखिए, सारी की सारी मूलियां जो है इसी तरह हमने सारे का सारा पानी नहीं निकालना, बस ऐसे हमने 2-2 3-3 दफ़ा दबा कर ऐसे, तो ये सारा पानी निकाल लेना है। तो सारा पानी निकाल के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो लीजिए, हमने जो हम मूलियां थी उनको देखिए हमने पानी निकाल लिया, रुई की तरह बिल्कुल नरम और मुलायम हो चुकी हैं। ये सालन ऐसा आपने मेरे ख्याल में ज़िंदगी में कभी नहीं बनाया होगा। ये इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है कि आप अश कर उठेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च की, थोड़ी सी और डाल देते हैं, आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 पौना चम्मच हल्दी का, और हस्बे ज़रूरत हम इसमें डालेंगे नमक। नमक कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक ख़ास चीज़, ये डालेंगे हम दूध। ये देखें जी, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या मंजर है। यकीनन आपने कभी भी ये दूध और दही वाली मूलियां पकाकर नहीं खाई होंगी। तो ये हमने डाल दिया इसमें आधा किलो दूध, और अब हम इसको इसी तरह पकने देंगे। थोड़ी देर इसको पहले मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। ये लें जी,
चूल्हे को जला दिया है हमने, और जैसे ही नमक मिर्च और ये दूध सब मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको तकरीबन 15 मिनट तक ढाँप के रख देंगे। तो लीजिए जी, हम इसमें ढक्कन रख देते हैं। अजान हो रही है तो अजान के बाद फिर हम आपको 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो लीजिए जी, 15 मिनट हो गए हैं तो हम इसका ढक्कन उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखें जी कितना प्यारा ये हमारा मूली का जो टेक्सचर, ये देखें कितना प्यारा, पानी सारा सूख चुका है इसमें। ये देखें जी, ऐसे ही जब दूध जो हमने डाला था, सॉरी, मूलियों का पानी जो बाकी रह गया था वो भी सूख चुका है और दूध भी इसमें सूख चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास 1 प्याली घी की है, तो इस घी को हम इसमें शामिल कर देंगे। ये लें जी। तो घी को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और क्या डालेंगे इसमें, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें जी, 1 चम्मच लहसुन का है और 1 चम्मच ये लहसुन है और ये अदरक है, दोनों 1-1 चम्मच है। अच्छी तरह हमने दरदरे सर के करके कूटे हैं, बिल्कुल बारीक हमने नहीं कूटे। इसी तरह इन दोनों चीज़ों को इसमें हम शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, और इसको अब अच्छी तरह हम भूनेंगे। करीबन 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ले लीजिए जी, 5 से 6 मिनट हो गए हैं, ये अच्छी तरह भुन चुकी हैं। और अब आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे दही। माशाल्लाह, दही को अच्छी तरह साफ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया ना हो। अल्लाह की नेमत है, ये खाने वाली चीज़ें, इनको ज़ाया नहीं करना। इसको आज ये देखिए, मैं उंगली की मदद से बिल्कुल इसको अच्छी तरह प्याले को साफ करके सारे का सारा दही मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और अब हम इसको भूनेंगे बहुत ही इंजॉय करते हुए, मज़े मज़े के साथ। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मूली का सालन अभी तैयार होने वाला है। तो लीजिए जी, 15 मिनट हो चुके हैं, हमने दम दिया हुआ था। तो 15 मिनट के बाद हम थोड़ी सी आग हमने तेज़ कर दी है और इसको उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखें जी कितना प्यारा और कितना खूबसूरत ये जो सालन है भुन रहा है हमारा। तो इसको देखेंगे अच्छी तरह। अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, तो ख़ास टिप इसकी ये है कि ये याद रखें कि इस मौके पर हमने 2 चम्मच ये चीनी ली है और इसको हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि मूली की जो कड़वाहट है वो भी पूरी तरह ख़त्म हो जाए। हालांकि दूध और दही से भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इससे इसका जायका और टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो हंडिया हमारी है बहुत ही शानदार किस्म की तैयार होगी। तो ये ले जी, हमारी हंडिया भुन चुकी है। तो इसमें अब हम डालेंगे, ये हमारे पास धनिया है और इसमें थोड़ा सा पुदीना भी हमने शामिल किया है। अगर पुदीना शामिल करना हो तो कर लें। ये 101 बीमारियों की जो इलाज है पुदीना। और मूली जो है ये तो पता ही आपको कि अगर आपके पित्ते में, गुर्दे में कहीं भी पथरी है तो ये उस पथरी को निकाल कर बाहर फेंक देती है। जो इसका हमने पानी निकाला है वो भी गुर्दे की पथरी के लिए बहुत मुफीद है। ये पानी देखें जी, ये पानी जो हमने निकाला है, अगर आप इसको आधा कप रोजाना सुबह नहार मुंह पिएंगे तो आपके गैस, कब्ज, बदहजमी, खट्टे मीठे डकार आना और जोड़ों का दर्द, इस किस्म की सर दर्द, आधे सर का दर्द सारा खत्म हो जाएगा। अगर आपके पित्ते में पथरी है या गुर्दे में पथरी है तो वो इतना सा पानी पीने से ही इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वो रेजा रेजा होकर बदरिया यूरन निकल जाएगी। तो ये भी बहुत कीमती, इसको संभाल के रखना। मैं भी संभाल के रखूंगा और इसको पीऊंगा। तो ये लें जी, उतनी देर में ये हमारा सालन देखें भुन चुका है। तो इसको अब हम मजीद 5 मिनट के लिए दम देंगे ताकि सारे का सारा घी जो है वो ऊपर आ सके और हम इसको खाने के लायक बनाएं। बिस्मिल्लाह। तो लीजिए 5 मिनट हो गए हैं, तो 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए घी छोड़ दिया है मूलियों के सालन ने। और अब यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है, ये हम डालेंगे इसके जायके को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ये तकरीबन ½ चम्मच काली मिर्च की है। ये अगर आपके पास हो पिसी हुई तो इसको ज़रूर डालिए, अगर ना हो तो कोई मसला भी नहीं है, आप दूसरी मिर्च को थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। तो ये ले जी, दूध और दही के साथ बनी हुई ये जो रेसिपी है मूलियों का सालन, अल्लाह के हुक्म से मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ
कि ऐसा सालन आपने कभी नहीं बनाया होगा, ना किसी सोशल मीडिया पे देखा होगा, ना यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे। तरीके बहुत होंगे, लेकिन ऐसा तरीका जो मैंने बताया है दूध और दही के साथ, साथ में चीनी मिलाकर, ये आपको कहीं भी नहीं मिला होगा। तो ये लें जी हमारे बिल्कुल जो इस वक्त तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको प्यारी सी प्लेट में निकालते हैं। तो लीजिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार किस्म का और ज़बरदस्त हमारा मूली का सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो इस मौके पर अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी बिल्कुल नई, यूनिक और एंटीक रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत का इजहार होता है और हमारे लिए एक तोहफा होता है। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर एक कमेंट कर देंगे तो ये हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए बहुत ही अच्छा और बड़ा बेहतरीन होता है। तो ये देखें जी, मूलियों के सालन का हमने पहाड़ी बना दी है, ढेर लगा दिया है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छा सालन बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें जी, माशाल्लाह कैसी प्यारी लुक नज़र आ रही है। तो ऐसा ही सालन आप इंशाल्लाह बनाएंगे और बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।